तो बच्चों मेंटल इलनेस के ऊपर ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और जितने भी बच्चों ने पीडब्ल्यूडी कोटा से अपना नीट फॉर्म भरा था या जोसा काउंसलिंग में अपीयर होने जा रहे हैं आईआईटी के लिए, एनआईटीज़ के लिए, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर पीडब्ल्यूडी कोटा लेना चाहते हैं और मेंटल इलनेस या मेंटल डिसेबिलिटी से आप ग्रसित हैं या आप ठीक हो चुके हैं, पहले पास्ट में आपको ये प्रॉब्लम थी, तो आपने एक सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। देखो उसके लिए ना बिल्कुल साफ साफ बातें बोलूँगा। हो सकता है आपको बेटा बातें थोड़ी बुरी भी लग जाएं या हो सकता है कि आपने जो उम्मीदें लगा रखी हूँ ये वीडियो उससे थोड़ा सा अलग हो, बिकॉज यहाँ पे मैं फैक्ट्स की बात करूँगा और जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखो मेंटल डिसेबिलिटी केस के अंदर बेटा या मेंटल इलनेस के केस के अंदर सर्टिफिकेट जो बनता है बेटा वो दो टाइप का बनता है। पहला बनता है टेम्पररी, दूसरा बनता है परमानेंट। ठीक, अब बहुत कम लोगों का ही परमानेंट का सर्टिफिकेट बनता है। परमानेंट का मतलब है कि डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और करेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। अगला टेम्पररी ही ज़्यादातर बच्चों का होता है। तो क्या टेम्पररी जो सर्टिफिकेट है उससे रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं? तो बिल्कुल बेटा रिजर्वेशन मिलता है। और परमानेंट अगर आपका मेंटल इलनेस का केस है तो फिर आपको रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है। इस वीडियो को एंड तक देखना बेटा, क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या नहीं मिल सकता। और नीट वाले बच्चे जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन में क्या होने वाला है हमारे साथ, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। देखो बेटा ऐसा है, नीट के बुलेटिन में साफ साफ मेंशन है और जोसा काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा और गवर्नमेंट वालों को भी एक चीज़ साफ बता देता हूँ। अगर आपकी डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो आपको ना तो एमबीबीएस में, ना बीटेक में और ना ही किसी गवर्नमेंट जॉब में इस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपको इनएलिजिबल टू परस्यू एनी मेडिकल कोर्स, एनी बीटेक कोर्स, एनी टेक्निकल कोर्स एंड एनी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 से कम है, ठीक है, तो यही एक सिंगल केस ऐसा है जहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब या आपको एमबीबीएस एडमिशन या बीटेक एडमिशन मिल सकता है। अब 40 और 80 के बीच में है, 40 और 80 के बीच में, तो ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी है मेंटल इलनेस में। लेकिन इसके अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब, बीटेक एडमिशन एंड नीट एडमिशन, मतलब नीट वेरिफिकेशन जो आपका होगा एनटीए सेंटर पर, वहाँ पर आपको मना कर दिया जाएगा, पास नहीं किया जाएगा, एमबीबीएस के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक ही सिंगल केस है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 से कम हो। और 40 से कितनी कम हो? तो ये बेटा सीधी सी बात ये है कि आपकी जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए मेंटल इलनेस की, या तो वो बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। ठीक, या तो वो बिल्कुल ना के बराबर हो या वो बेटा बहुत कम परसेंटेज के अंदर हो। ठीक है, तो लेस देन 10% या 10% के आसपास ही आप मान के चलें। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं? तो बेटा एनटीए ने तो सीधा सीधा साफ साफ और जोसा ने साफ साफ एक बात बोल रखी है, वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, उसके बाद इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप उसका मतलब समझ ही जाएंगे जब मैं उसे पढ़ूंगा। तो बात लिखी है और मैं ये नीट के बुलेटिन से पढ़ रहा हूँ और नीट का बुलेटिन मैं इस यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर भी डाल दूंगा और हमारी टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों पर भी ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लिखा क्या है? Currently not recommended due to the lack of objective method to establish presence and extent of mental illness। इसका मतलब है मेंटल इलनेस को नापने या उसका पता लगाने के लिए हमारे पास अभी फिलहाल कोई भी टूल या मेथड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये बेटा केस कब लगेगा? जब आपकी परसेंटेज 40 या 40 से ज़्यादा और 80 से कम है, मतलब बेंचमार्क, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि मेंटल इलनेस की प्रेजेंस को या उसके एक्सटेंट को, मतलब उसके कितना परसेंट वो डिसेबल है, उसे नापने का कोई मेथड और टूल अभी तक अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी बच्चे को रिजर्वेशन देना मुश्किल है इन केस ऑफ मेंटल इलनेस। इन एमबीबीएस और जो भी मेडिकल कोर्स है, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस एंड बीटेक, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी। अब क्योंकि ये नहीं बोल रहा है एनटी के पास नहीं है, मतलब ये नॉर्मली अभी मेथड है ही नहीं। जब आपकी मेंटल इलनेस कम हो, मतलब 40% से कम है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल कंडीशन में है, आप बिल्कुल फिट हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं और पता लगाया जाता है कि हाँ भाई मान लेते हैं कि ये नॉर्मल आदमी है।
पहला, आपका बिहेवियर चेक किया जाता है और आप किस तरीके, आपका रहन सहन, आपके घर वालों से पूछताछ और आपके खाने पीने के तरीके से, रहने चलने के तरीके तक, सोने उठने के तरीके से लेके आपका किस तरह का संबंध है अपने सोशल नेटवर्क में, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, किस तरह की पोस्ट आप करते हैं, शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा देखने योग्य होती हैं। अगर कोई NTA सेंटर इस बात को देखने के में इंटरेस्टेड होगा, आप पर इतना टाइम इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होगा, तभी वो चेक करेगा। लेकिन अगर आपकी मेंटल इलनेस बेटा मान लीजिए 30+ है, 40 के ऊपर, तो ये समझ लीजिए 30+ भी है ना, तो फिर बेटा वहाँ पर आपका रिजेक्शन होना 100% है। और आपको बेटा मेरी बात सुनकर बुरा ज़रूर लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप बेटा आप NTA सेंटर पर विजिट ज़रूर करना अपने रीवेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपको ये मेरी बात एक बार रिकन्फर्म हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बिल्कुल मेरी बात माने और NTA सेंटर पर इसलिए विजिट ना करे क्योंकि मैंने बोल दिया है। कम से कम आपको एक अपना एक्सपोजर होना ज़रूरी है, अपना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो अपने आसपास के NTA सेंटर पर वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जाएं। जब भी नोटिफिकेशन आएगा इस चैनल से जुड़े रहें, आपको नोटिफिकेशन आते ही जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो इंस्ट्रक्शंस एकदम केयरफुली अच्छे तरीके से समझा दी जाएंगी। ठीक है बेटा, तो अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बट बेटा इसके अलावा और दूसरी चीज़ नहीं है। एक चीज़ और लिखी हुई है नीट बुलेटिन में मेंटल इलनेस के केस में, वो क्या है वो सुन लीजिए। उसमें लिखा है, हाउएवर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन या कोटा मे बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर, ठीक है, आफ्टर द डेवलपमेंट या डेवलपिंग बेटर मेथड टू डिसेबिलिटी असेसमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। मतलब आने वाले निकट भविष्य में शायद मेंटल इलनेस वालों को PWD रिजर्वेशन या कोटा दिया जा सके जब अच्छे मेथड्स डेवलप हो जाएं। तब तक नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथड टू एस्टेब्लिश द प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ मेंटल इलनेस। इसका मतलब जब तक अच्छे मेथड नहीं आ जाते, नापने का सही तरीका नहीं पता चल जाता, तब तक तो बेटा रिजर्वेशन नहीं है। और उसके बाद इन फ्यूचर शायद रिजर्वेशन मिले जब मेथड अच्छे से हो जाएं। तो आपको तो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आने वाली कुछ जनरेशन्स की बात हो तो शायद कोई मेथड डेवलप हो जाए, लेकिन जो रवैया रहता है मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में 1-2 साल 3 साल के अंदर भी कोई नया मेथड डेवलप होने वाला है। समय लगेगा इस बात में। तो या तो आपकी मेंटल इलनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ, आप बिल्कुल परफेक्ट फिट हूँ, उसका सर्टिफिकेट आप कहाँ से लाएंगे? आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर से चेक कराएंगे और लिखवाएंगे कि यस दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली राइट, ओके। मतलब एक बेटा हमारे यहाँ पर जो एक अस्पताल है जिसे इबास बोलते हैं, तो बेटा इबास के अंदर इस तरह के सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं कि ये बंदा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए फ़िट है। हाँ, जो पास रहा है उसके बाद ये ठीक से रिकवर हो चुका है, तो कुछ काउंसलिंग सेशंस होते हैं। तो बेटा इसके लिए आप OPD विजिट करें और OPD विजिट करें, नहीं तो अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप उस जानकारी के थ्रू डॉक्टर से मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और उसके बाद आप एक इस तरह का सर्टिफिकेट या डॉक्टर का ऑन पेपर इस तरह के रिकॉर्ड्स ले सकते हैं आफ्टर योर चेकिंग, जो कि आपको हो सकता है कि रिजर्वेशन दिलाने में मदद करे। बट याद रखना PWD कोटा तो नहीं मिल पाएगा, आपको अपनी नॉर्मल कैटेगरी से ही काउंसलिंग करनी पड़ेगी, नीट में भी और जोसा में भी। और गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर तो कोटा एक्चुअली मिल ही नहीं रहा है मेंटल इलनेस पर। ये प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर इस वजह से रिजेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आप फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाएं और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाएं। जब वो दोनों तरीके की चीज़ें देखेंगे तो शायद गवर्नमेंट जॉब में आपको रिजर्वेशन मिल जाए। लेकिन बेटा MBBS और BTech के अंदर तो रिजर्वेशन PWD का मिलने नहीं वाला है अगर आप मेंटल इलनेस का केस है तो। बेटा बात सुनने में बुरी ज़रूर लग सकती है, लेकिन पूरी बात यही है एग्जैक्टली, ठीक है बेटा। तो कमेंट सेक्शन खुला है आपका, और सोशल मीडिया साइट्स पर हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में, और अपने क्वेश्चंस आप वहाँ हमसे कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जल्दी अगर आपको बेटा जवाब चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज फ्रिक्वेंटली हम लाइव आते रहते हैं और लाइव के अंदर आपके सवालों के जवाब मिलने की फ्रिक्वेंसी तेज़ होती है, ठीक है। नहीं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप में सवालों के जवाब मेंबर्स को रिकमेंड मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पर दिए जाते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमारी मेंबरशिप कोई बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है, 200 रुपीज़ है। सो उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, आपका स्ट्रगल काफ़ी खत्म होगा उससे। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।